रायपुर सेक्टर 27 में बने हाउसिंग प्रोजेक्ट पर करीब 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है और अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में हाउसिंग बोर्ड के एडिशनल कमिश्नर एसके वर्मा ने बयान दिया है कि प्रोजेक्ट की बिलिंग की फाइल उन्होंने सबऑर्डिनेट अधिकारी को ट्रांसफर कर दी थी और अब अगर फाइल नहीं मिल रही है तो ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 100 करोड़ रुपए के नियम विरुद्ध खर्च की फाइल पिछले 1 साल से गुम बताई जा रही है। इसे लेकर हाउसिंग बोर्ड के 2 अधिकारी लगातार पत्र भी लिख चुके हैं। यहाँ तक कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में भी इन खर्च के ब्यूरो वाली फाइल नहीं दी गई थी। IBC 24 ने पिछले सप्ताह ही इस बड़ी गड़बड़ी का खुलासा किया था, जिसके बाद हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त ने जांच कराने का आश्वासन दिया था। हालांकि इस मामले में अब तक जांच शुरू नहीं करवाई गई है और इसी बीच एडिशनल कमिश्नर एसके वर्मा का ये बयान सामने आ गया। लिहाजा ये पूरा मामला एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का और करीब 1 अरब के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने वाला बनता दिख रहा है। हाँ, फाइलें जैसे कि उच्च अधिकारी क्लास 1 ऑफिसर से लोग चार्ज लेते हैं तो एक पेपर रहता है जिसमें हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर चार्ज रहता है। उसमें फाइल की लिस्ट सहित कभी चार्ज नहीं होता है। अब कोई फाइल है उसमें से एक आध 20 की पेज गायब करके जानकारी देवें तो उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश। राजेश, 100 करोड़ की फाइल लापता हो गई और किसी को पता नहीं, क्या ऐसा संभव है? देखिए ज्योति, बहुत बड़ा मामला है ये और हम लगातार इस मुद्दे को इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि सेक्टर 27 में करीब 460 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था और खुद हाउसिंग बोर्ड के तो तत्कालीन चीफ अकाउंटेंट हैं, उन्होंने पत्र लिखा और ये खुलासा किया कि तत्कालीन जो प्रभारी अधिकारी थे, क्योंकि अभी एडिशनल कमिश्नर हो गए हैं वो, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था तो EE के पोस्ट पे एसके वर्मा थे और वही DHS भी थे और उन्हीं के देखरेख में सारा प्रोजेक्ट बना और 460 करोड़ रुपये का निर्माण हुआ। लेकिन जो तत्कालीन चीफ अकाउंटेंट है उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि स्वीकृत बजट से बहुत ज़्यादा खर्च इसमें किए गए। नॉन एग्रीमेंट आइटम यानी जिस कॉन्ट्रैक्ट में ठेकेदार के साथ जिन सामानों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें जिन सामानों का उल्लेख नहीं था उसके लिए भी भुगतान किया गया। तो ये 2 बड़ी गड़बड़ी का जिक्र चीफ अकाउंटेंट ने किया और कहा कि इसके संबंध में जो फाइल स्वीकृत हुई है उसकी कॉपी अकाउंटेंट ऑफिसर को उपलब्ध कराई जाए। और करीब 1 साल से ये पत्र व्यवहार उन्होंने आयुक्त को किया, लेकिन वो फाइल और वो जो खर्च का ब्यौरा है वो कभी पहुंचा ही नहीं। और इस मामले का खुलासा RTI से मिले दस्तावेज के आधार पर हुआ। उसके बाद IBC 24 ने पिछले सप्ताह इस खबर को दिखाया। हालांकि खबर दिखाने के बाद हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त ने ये आश्वासन ज़रूर दिया कि वो इस मामले की जांच करवाएंगे, लेकिन एक तो ये हुआ कि जांच अभी तक शुरू नहीं हुई और अब ये बयान आ रहा है उस अधिकारी की तरफ से जिस पे ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने नियम विरुद्ध जाकर के करीब 1 अरब रुपए से ज़्यादा का खर्च किया है जो नियम विरुद्ध है। वो अब ये कह रहे हैं कि हमने फाइल ट्रांसफ़र कर दी थी और अगर अब नहीं मिल रही है तो ये उनकी जिम्मेदारी नहीं हो जाती है। तो कुल मिलाकर के मामला अब वहाँ पर आ गया कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, जांच हो ना हो, लेकिन हकीकत यह है कि करीब 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अनियमितता हुई। इस मामले में जांच होनी चाहिए थी। आयुक्त ने कहा तत्परता से जांच होनी चाहिए थी। जांच अभी तक शुरू क्यों नहीं करवाई गई, एक। और दूसरा ये कि आयुक्त कार्यालय को भी लगातार ये पत्र लिखा गया है तो ये जानकारी में भी है उनके, तो ये मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। लिहाजा ये टाल मटोल वाला रवैया नहीं चलना चाहिए और आयुक्त को और बाकी जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको भी इस मामले में जांच जल्दी करवानी चाहिए और वो फाइल कहाँ गई, क्योंकि उसी फाइल से ये खुलासा होगा कि जो 100 करोड़ रुपए करीब खर्च किए गए वो नियमतः हुए या नहीं, जो उनको अधिकार था। राजेश, फाइल वहां चली गई जहां से ये नहीं पता चल पाएगा कि आखिर इसमें घालमेल क्या हुआ, इसीलिए फाइल वहां चली गई जहां जाना था। यही तो एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।